हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सरकार ने तो अपनी तरफ से सीज़ फायर कर दिया है और उनकी तरफ से जंग बंद हो चुकी है, लेकिन आम जो जनता है और फौजी जो खड़े हैं हमारे बॉर्डर पर, उनके लिए तो सीज़ फायर नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ पर अभी भी गोलीबारी चालू है और जनता के घरों को नष्ट किया जा रहा है, लोगों की जान खतरे में है। और आम इंसान इस जंग की आग में पिस रहा है। एक तरफ आम इंसान पिस रहा है और दूसरी तरफ सरकार का ऑपरेशन सिंदूर कैश करो यात्रा उर्फ तिरंगा यात्रा के नाम से यात्रा चलाई जा रही है। ये कैश करो यात्रा कब तक चलती रहेगी? मेरे हिसाब से किसी न किसी को तो पूछना पड़ेगा कि ये कैश करो यात्रा कब बंद होगी। उसके अलावा दोस्तों, आज हम थोड़ी सी अमेरिका की भी बात करेंगे कि अमेरिका हमें हथियार तो देता है लेकिन चलाने नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अमेरिका हमसे पहले जंग करवाकर हथियार खरीदवा देता है, उसके बाद जब जंग होती है, जब उनको चलाने की ज़रूरत आन पड़ती है, तो बीच बचाव करके उस जंग को रोकने का काम भी करता है। पर फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो ये करता है बीच बचाव का काम, तो किसी हद तक वो ये काम ठीक ही कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जिनके हाथों में मैं हथियार दे रहा हूँ, इनके दिमाग का लेवल क्या है। क्योंकि इनको अगर मैंने ना रोका तो ये खुद ही लड़ मर के अपना तो नुकसान करेंगे, लेकिन जो मानवता और इंसानियत का नुकसान करेंगे वो उससे भी बड़ा होगा। और इस नुकसान की भरपाई करने में सदियां लग जाएंगी और ये आप नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो लड़ाई होती है या युद्ध होता है, उसका कोई ना कोई पैरामीटर सेट किया जाता है कि हमें इस हद तक जाना है या इस हद से आगे नहीं जाना है, या हमें अगर कुछ बात बढ़ती है या कम होती है तो हमको उस युद्ध को या लड़ाई को किस तरह से कंट्रोल करना है। दोस्तों, आपने भी कई बार कोई ना कोई छोटी मोटी लड़ाई आपने देखी होगी, सुनी होगी या की होगी, और आपने ये कोई ना कोई आप जब लड़ाई करते हैं तो आप किसी ना किसी अपने यार दोस्त या किसी को आप बुला लेते हैं फ़ोन करके और कह देते हैं कि भाई मैं अभी आप उस आदमी से लड़ने जा रहा हूँ और तुम साइड पे खड़े होकर देखते रहना, और अगर कुछ गलत होता है तो बीच बचाव करके हमको बीच बचाव करने आ जाना। तो ये कुछ ना कुछ आप उस तरह का एक पैरामीटर सेट करते हैं और फिर आप लड़ाई करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो अभी लड़ाई चल रही थी, जो 2-3 दिन चली, तो वो 2-3 दिनों में ही ऐसी क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि हमें या हमारी सरकार को या हमारी आर्मी को ब्रह्मोस चलाने तक की नौबत आ गई। इसका सही उत्तर या तो सरकार दे सकती है या आर्मी दे सकती है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपको ब्रह्मोस तक की मिसाइल चलाने की ज़रूरत आन पड़ी। दोस्तों, जो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर लीकेज उनका हुआ है, वो सुनने में आया है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से आया है, और अमेरिका ने हस्तक्षेप करके इस लड़ाई को रुकवाया गया है।
क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे सरकार का और आर्मी का ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे, इस तरह से हम हैवी मिसाइल्स का उपयोग करके। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो प्लस माइनस जो भी होता है, कुछ भी आप जंग करते हैं तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस आप सोच कर कुछ ना कुछ एक आप चलते हैं कि हमें यहाँ इस हद तक जाना है, चीज़ों को एस्केलेट करना है या इस हद तक चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना है। सो ये एस्केलेशन किस हद तक गई है ये तो सरकार और आर्मी बता सकती है। बाकी ये रहा है कि आर्मी और सरकार ने इसको ओवर एस्केलेट करके कुछ लैक ऑफ कॉमन सेंस का इजहार किया है, जो ट्रंप ने भी कहा है। हमने कई बार टीवी चैनलों पर ये डिस्कशन अक्सर होते सुनी है कि न्यूक्लियर्स को तालिबान से ख़तरा है, न्यूक्लियर को तालिबान से, ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल हैं इनको तालिबान से ख़तरा है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये तो हमारी आम जनता डिसाइड करे और बताए कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये कौन सी कैटेगरी में आता है। दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि अगर ट्रंप बीच बचाव ना करता तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाते दोनों कंट्रीज़ को। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, युद्ध करने के तरीके बदल चुके हैं। पहले जैसे युद्ध होते थे उसमें आर्मी का उपयोग ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल नए नए ड्रोन और मिसाइल आने की वजह से आपको एक जगह बैठकर ही आप मिसाइल के ज़रिए और ड्रोन के ज़रिए आप युद्ध कर सकते हैं और कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, जो वीडियोस और फुटेजेस आपने टीवी चैनलों पर देखी होंगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है ये ड्रोन और मिसाइल केवल एक ही देश के पास होते हैं। हर चाहे देश कितना भी कमज़ोर हो या ना हो, लेकिन हर देश के पास अपने ड्रोन और मिसाइल है ही हैं और इससे कोई नुकसान का अंदाज़ा क्या होगा आप नहीं बता सकते हैं कि किसके ड्रोन से किसको ज़्यादा नुकसान होगा। दोनों देशों का नुकसान मेरे हिसाब से बराबर ही होगा, लेकिन जो भी नुकसान होगा वो जनता का होगा और आम आदमी का होगा। लेकिन कोई एक कंट्री को ये समझ ले कि मैं इस युद्ध में जीत जाऊंगा या दूसरा हार जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, कुछ लोगों को मेरी बात हो सकता है अच्छी ना लगे, क्योंकि केवल जो बिल्डिंगों को तबाह करना या उनको नुकसान पहुंचाना ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल एक्सीलेंसी है भी और नहीं भी, क्योंकि बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाकर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव या एंड रिज़ल्ट कोई भी आर्मी या सरकार समझ रही है कि उसने अचीव कर लिया है, तो ये नासमझी होगी वो सरकार की भी और आर्मी की भी। क्योंकि जो आतंकवादी या चोर कोई होता है उसकी दिमाग पुलिस और आर्मी से 10 गुना ज़्यादा तेज़ चलता है, और कोई इतना जो आतंकवादी आप ही के देश में आकर आप ही के शहर में घटना करके चला जा रहा है और वापस आपको मिल भी नहीं रहा है, आपको क्या लगता है कि आप उसके देश में जाकर कोई घटना करके आएंगे और वो उसको अपने आप को बचाव करने का वो कोई मौका गवा देगा? तो ये मुझे लगता है कि सरकार को और आर्मी को इस पर फिर से
विचार करना चाहिए कि ये उनका कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। एंड में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको हमारे वीडियोस किस तरह से लगते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी जो वीडियोस की रीच है वो अभी कम है, इसके लिए कोई कारण मुझे लगता है कि शायद कोई हमारी भी कमी होगी, लेकिन फिर भी हम अपनी वीडियोस को आने वाले वक्त में इनका इम्प्रूवमेंट करेंगे और आप तक और अच्छी वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे, ताकि जनता को हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें और बहुत सारे आइडियाज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, मैं उन पर जल्दी ही लेकर आऊँगा वीडियोस। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए हमारी वीडियोस आपको किस तरह के लग रहे हैं, या आप हमारी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।